कर्ण कुलकर्णी, नमस्कार, वेलकम एक बार फिर। मॉर्निंग सर। अभी जो पॉइंट हम डिस्कस करना चाह रहे हैं आज, कश्मीर फाइल्स आई, लोगों ने काफी ऑब्जेक्शंस किए, उन्होंने कहा इसने रियलिटी नहीं दिखाई, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये एस्टेब्लिश हो गया कि काफी हद तक उसमें रियलिटी को प्रोजेक्ट किया गया था। इनफैक्ट बहुत सारी घटनाएं थी जो वो दिखा भी नहीं पाए। क्योंकि मुझे याद है एक बार मैं ट्विटर स्पेस में एक में गया था, तो किसी ने मेरे से पूछा, somebody फ्रॉम लंदन, ही आस्क्ड मी, क्या आप बता सकते हैं कि कितने हिंदू वहां पे मरे या मारे गए, कितनों का जीनोसाइड हुआ। तो वेलकम कर्ण कीर्ति। तो लोगों को एक्चुअल में नहीं पता कि हुआ क्या टिल द टाइम कश्मीर फाइल्स केम, और अभी जो फैक्ट हैं वो एक एक करके सामने आ रहे हैं। तो मेरा जो पॉइंट है और लोगों का जो जनरल पॉइंट है कि इस तरह की पिक्चरें बनानी चाहिए, क्योंकि इस तरह की जब आप पिक्चरें बनाएंगे तो एक सच सामने आएगा, और वो सच कड़वा भी हो सकता है। इट कैन बी अनप्लेजेंट आल्सो, क्योंकि इस तरह की पिक्चर आप बनाओगे तो आपको हिस्ट्री को खोदना पड़ेगा, फैक्ट्स को निकालना पड़ेगा, और वो फैक्ट्स नेचुरली कई बार वेरी भी कर सकते हैं। आपका फैक्ट कुछ और हो सकता है, मेरा फैक्ट कुछ और हो सकता है। तो अभी एक जो लेटेस्ट कंट्रोवर्सी आई है वो एक मलयाली फिल्म डायरेक्टर है अली अकबर, इसने ये पिक्चर बनाई है, और इस पिक्चर का एक्चुअली मलयालम में है, और इसका अगर ट्रांसलेशन करें तो नदी से नदी तक, लूज ट्रांसलेशन अगर आप इसका हिंदी में करेंगे, और अगर मलयाली में बोलेंगे तो मलयाली में तो हम बोल नहीं पाएंगे, ना आप बोल पाओगे। पूजा मुंथल पूजा वाई वारी, ऐसा कुछ करके इसका नाम है। बट बेसिकली क्वेश्चन ये है कि ये मोपला हिंदू जेनोसाइड के ऊपर बनी है। अब जब आप पिक्चर देखोगे तो खैर तभी पता चलेगा, बट अगर आप विकिपीडिया पे जाओ या हिस्ट्री में जाओ तो आप देखोगे कि हिस्ट्री को लोगों ने किस तरीके से मैनिपुलेट किया हुआ है। किसी ने इसको एज ए हिंदू जीनोसाइड नहीं दिखाया, जबकि अली अकबर का या इनका राम सिम्मन, एक्चुअली ही हैज कन्वर्टेड, इनका कहना है कि इट वाज बेसिकली ए हिंदू जीनोसाइड, क्योंकि उसमें बिल्कुल मुस्लिम्स तो कोई मरे नहीं, उसमें सारे हिंदू ही मरे हैं। लगभग 10,000 हिंदू इसमें मारे गए, और लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग वहां से माइग्रेट कर गए, भाग गए। वो बाद में ऑफ कोर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर वहां पे एक्शन लिया और वो सब हुआ। बट द फैक्ट इज कि जो इस तरह की जो हिस्ट्री है उसको लोगों को बताया ही नहीं गया। लोगों को ये ही मालूम नहीं है कि हिंदूज का जीनोसाइड इतने व्यापक पैमाने पे वहां पे हुआ। तो पहले जो मेरा क्वेश्चन है आपसे वो ये रहेगा कि क्या इस तरह की पिक्चरें बननी चाहिए जो रियलिटी को बाहर लेके आ रही है, और कई बार वो जो रियलिटी है वो अनप्लेजेंट भी है। जैसे कश्मीर फाइल में तो काफी अब्दुल्ला फैमिली या वो सब ये बोलते हैं कि भाई आपने जो पुराने जख्म है उसको आप कुरेद रहे हैं। तो इससे बचने के लिए क्या ये जरूरी है कि हम लोगों को रियलिटी ही ना बताएं? क्योंकि कश्मीर फाइल के आने के बाद लोगों को पहली बार पता चला कि वहां पे कश्मीरी पंडित का किस तरह से जीनोसाइड हुआ और किस तरह से वो माइग्रेट हुए। कश्मीर की जो यंग जनरेशन है वो ये कहती है कि हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे जो फोर फादर्स, हमारे जो ग्रैंड फादर्स थे या ग्रेट ग्रैंड फादर थे या हमारे पेरेंट्स थे, उन्होंने ऐसा किया, या देवर उनकी एक्टिव सपोर्ट था। तो कर्ण कुलकर्णी, बिफोर कर्नल कीर्ति सेटल डाउन, आई विल रिक्वेस्ट यू, पहली बात तो इस तरह की पिक्चरें बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, और फिर इनका ओवरऑल किस फ्रेमवर्क में वो बननी चाहिए। ओवर टू यू। सर, इसमें एक दो पॉइंट्स हैं कि हमारे यहाँ सेंसर बोर्ड बहुत पहले से रहा है एंड इट हैज बीन क्वाइट सिलेक्टिव मेनी टाइम्स मूवीज को बैन या पास करने में एज पर द पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन। ये पहली बात है। तो ऐसी मूवीज बनी है जहां पर जिनोसाइड दिखाया गया है। ओके। अभी सेकंड वर्ल्ड वॉर के आप देखिए सर कि हिटलर ने जो जिनोसाइड किया अगेंस्ट ज्यूज, तो उस पर कितनी मूवीज बनी है, रियल लाइफ भी बनी है, उसकी स्टोरीज के ऊपर भी मूवीज बनी है, सैकड़ों में है, एंड पीपल हैव सीन इट दैट। ऐसी मूवीज ने जन जागृति का काम किया है सर। तो इंडिया में ऐसी मूवीज बनने से पहले तो रोका गया, और जब बनकर ये निकली है तो इसको केवल
एंटरटेनमेंट की तरह ना देखते हुए एक रियल जो इतिहास हुआ है, क्या हुआ है, ये लोगों के सामने आना चाहिए। जो भी कश्मीर में हुआ सर 1989 से लेकर 1999 तक, ये 10-11 साल, वो एक भयानक उनका चैप्टर था। इसमें कोई शक नहीं है कि इट वाज, उसकी तो रिकॉर्डिंग आज तक अवेलेबल है। जो मस्जिदों से बोला जाता था कि जर जोरू, या मतलब आप तो या तो जाना है तो जाओ, अपनी विमेन यहाँ छोड़ जाओ, और कुछ नहीं करना है तो सब लोग मरो, या सब लोग बाहर जाओ, मतलब इस तरह के नारे जो थे ये रिकॉर्डेड है। उसकी रिकॉर्डिंग आज भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो इसमें ओके। कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं है। तो ये जो नैरेटिव है कश्मीर फाइल्स का, इट इज अ रियल लाइफ नैरेटिव, समथिंग लाइक ज्यूज के ऊपर जो हुआ, इतने कंसंट्रेशन कैंप्स, ऑस्विट्स है, बुकेनवाल्ड है, इनके ऊपर इनकी आज भी मूवीज बनती हैं सर। आज तक ओके। मूवीज बनती है। तो ये एक इतिहास रखा जा रहा है। तो इसमें किसी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन को तकलीफ हो तो कोई बात नहीं, लेकिन भारतीय पब्लिक को, प्रजा को ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये उस समय ये न्यूज पूरी तरह से दबाई गई। किसी को पता तक नहीं था कि कितने लोगों ने पलायन किया। जो जो बेचारे दिल्ली में आए थे, या यहाँ वहां बिखर गए कश्मीरी पंडित, उनके मुंह दबाए गए, दे वर बैंड फ्रॉम स्पीकिंग इन पब्लिक और एनी अदर प्लेटफॉर्म। तो ये एक सिस्टमेटिक उनका रिप्रेशन हुआ कि आप बोलो मत, चुप रहो। लेकिन ओके। लोगों के सामने एक आ तो गया पिक्चर। तो ऐसी मूवी मेरे हिसाब से बननी चाहिए। ये इवन मोपला रिबेलियन के ऊपर चाहे हो, या टीपू सुल्तान के ऊपर हो, इतिहास आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई झूठ हो या प्रोपोगंडा हो, जो एक्चुअल हुआ वो लोगों के सामने आना चाहिए। और ये ऐसी मूवीज जो बनी है, करेक्टली मेड, और आगे जो बनने का प्लान है किसी का, टीपू सुल्तान के बारे में मैंने सुना है कि कोई बनाने जा रहा है, और मोपला रिबेलियन के ऊपर भी। तो ये मोपला प्रॉब्लम के ऊपर, तो ये जो है बननी चाहिए मूवी, सच लोगों के सामने आना चाहिए। बिकॉज मूवीज की रीच जो है ये बहुत ज्यादा होती है। और आजकल के जमाने में ओटीटी प्लेटफॉर्म से लेके तो थिएटर तक, करोड़ों तक ये बात पहुंच सकती है। तो ओके। अब ये जो राम सिम्बन है, जो पहले एक्चुअली अली अकबर थे, इन्होंने जो पिक्चर बनाया है, इसका इनका इंटरव्यू भी आ रहा है, और अभी सेंसर बोर्ड से क्या क्या प्रॉब्लम वो झेल रहे हैं वो भी आ रहा है। अब नॉर्थ में जाओ, या आप वेस्ट में जाओ, या केरला के अलावा किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में आप जाओ, तो आपको मोपला नरसंहार के बारे में कुछ भी, इनफैक्ट लोगों को पता ही नहीं होगा कि ऐसा कोई जीनोसाइड भी हुआ था, इतने व्यापक पैमाने पर हुआ था। अब लोगों ने उसको, कम्युनिस्टों ने या लिबरल्स ने उसको कुछ और नाम दे दिया, बोला कि ये तो पीजेंट्स का रिवॉल्यूशन था, ये एक्चुअली अंग्रेजों के अगेंस्ट में था, खिलाफत आंदोलन के बाद में हुआ था। ये हुआ था करीब जुलाई 21 से लेकर फरवरी 22 तक, और उसके बाद ऑब्वियसली फिर वहां पे ब्रिटिश आर्मी ने इसको दबाया था। पॉइंट यह है कि जितने मरने वाले थे, और जो पर्टिकुलर एरिया है साउथ मालाबार का, वहां से उन्होंने हिंदूज को पूरा वॉश आउट कर दिया, जो बचे उनको कन्वर्ट कर दिया या फिर मार दिया। और जिस तरह की वायलेंस अनलीश हुई थी, मतलब ऐसी अनपैरेलल्ड वायलेंस जो है आपने कहीं देखी नहीं होगी, ऐसा लोगों का मानना है। इनफैक्ट जब ये राम सिम्बन वहां पे गए अपनी रिसर्च करने के लिए, तो लोगों ने कहा, ऑब्वियसली मुस्लिम्स ने ही कहा होगा, कि हमारे पास वो तलवार अभी भी बची हुई है, अभी भी हमने उसको संभाल के रखा हुआ है, जिसका जीनोसाइड में यूज हुआ था, हिंदूज के जीनोसाइड में। मतलब आप समझ सकते हैं कि, और जो नारे लगाए गए थे, अभी जो राम सिम्बन ने पॉइंट दिया कि जो नारे लगाए गए थे, जो अभी आते हैं, पहली बात तो सेंसर बोर्ड ने कहा कि भाई आपने प्रो हिंदू फिल्म बना दी। दूसरी बात, जो नारा उस जमाने में लगता था वही नारा आज लगता है, वही नारा तकबीर अल्लाह अकबर, सेम नारा वो लगा रहे हैं अभी भी, जब आप पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया या और कोई इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जाते हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि जब इस तरह की पिक्चरें बनती हैं, तो डू यू थिंक इसकी वजह से कंट्री के अंदर एक पोलराइजेशन में हेल्प होती है? उस तरह की रियलिटी को क्या हम अवॉइड करें, पोलराइजेशन को अवॉइड करने के लिए, अगर वो होता है तो? कर्नल कीर्ति। सर, भारत की हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो कि बहुत ही दर्दनाक थे, और जिनको कि आम पब्लिक से दूर रखा गया। उनको, जो आज की जनरेशन है, उनको इस इंसिडेंट्स के बारे में पता ही नहीं। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो जो हमारे इतिहास में हुआ
उसका सही विवरण आज की जनरेशन के सामने रहे। और जैसा कि कर्नल कुलकर्णी सर ने बताया कि फिल्म इसका एक बहुत अच्छा माध्यम होता है, बिकॉज फिल्म्स की रीच बहुत दूर तक होती है। जैसा कि आप बोल रहे हो, हमारा जब से आजादी के बाद से जो भी हमारी फिल्म्स बनी हैं, वो एक अपीजमेंट के पॉलिसी को अपनाती आई। अगर आप देखें तो ज्यादातर पिक्चरों में, मैं कहता हूँ 99.9% पिक्चरों में जो विलेन होता है वो हमेशा हिंदू दिखाया जाएगा, या पंडित दिखाया जाएगा, या कोई मंदिर का पुजारी दिखाया जाएगा। किसी भी पिक्चर में आप किसी मुस्लिम या ईसाई को बुरे व्यक्ति के रोल में बहुत ही कम देखोगे। मैं इसके दो उदाहरण देना चाहता हूं। अगर आपने देखी हो दीवार, एक इतनी अच्छी हिट फिल्म थी, उसमें अमिताभ बच्चन मंदिर जाने से मना करते थे बिकॉज उनको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं था। लेकिन वही अमिताभ बच्चन 786 नंबर बिल्ले को बहुत पूज्य मानते थे और हमेशा अपने साथ रखते थे। दूसरी जो मूवी थी, एक कुछ कुछ होता है, एक पिक्चर है जिसमें कि एक हिंदू परिवार की बेटी है छोटी सी, उसको जब उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही थी तो उसको दिखाया गया कि वो अल्लाह के दरबार में जाकर अपनी मांग मान रही है और वो तुरंत की तुरंत उसकी मांग पूरी हो जाती है। तो इसी तरीके से जो ये कश्मीर फाइल्स हैं, या जो मोपला इंसिडेंट्स के ऊपर जो फिल्म बन रही है, अब क्या हो रहा है कि जब ये फिल्म बन रही है, इनकी सच्चाई लोगों के सामने आ रही है, तो जो ये अपीजमेंट करते आए हैं इनको तकलीफ हो रही है और ये इस तरह की फिल्मों को दबाना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि जो उस समय का रियलिटी है, जो हुआ, वो जनता के सामने आए। जैसा कि कर्नल कुलकर्णी सर ने बोला टीपू सुल्तान के बारे में, टीपू सुल्तान ने बहुत सारे हिंदुओं को गला काटा और उनको मौत के घाट पहुंचाया, लेकिन साउथ में टीपू सुल्तान को भगवान मानने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ही अगर आप देखें जोधा अकबर या अकबर द ग्रेट, इन सबको ऐसा करके दिखाया जाता है जैसे कि भारत के इतिहास में इनसे पूजनीय व्यक्ति और कोई हुआ ही नहीं है। और जो हमारे इतिहास के जो गौरवशाली नेता थे या जो उस समय के राजा थे, उनका कहीं कोई जिक्र नहीं किया जाता। जैसे कि शिवाजी महाराज थे, बहुत सारे, अगर हिस्ट्री इज रिप्लीट with so many Indian kings who did exceptionally well to fight off the Muslims and British invaders, but they are not given that prominence as in the film industry. So it is a need of the time to do a fact check and bring those leaders of Indian history or those incidents of Indian history which have not been shown till far. ओके कर्नल कीर्ति, गुड पॉइंट। मैं बताता हूँ, अगर आप विकीपीडिया पे जाओ ना, आज आज जैसे मैंने जब मैं रिसर्च कर रहा था तो विकीपीडिया पे मैं गया तो मैंने मोपला जिनोसाइड के बारे में पढ़ा। तो वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इस तरह का जिनोसाइड वर्ड यूज नहीं किया उन्होंने, और हिंदू जिनोसाइड का तो कोई मतलब ही कोई नहीं है। उन्होंने बेसिकली इसको डिपिक्ट किया हुआ है एज ए पीजेंट रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, दैट सॉर्ट ऑफ। किसी ने ये भी नहीं कहा कि 10,000 लोग मारे गए तो वो सारे के सारे हिंदूज ही थे, ऐसा भी उन्होंने किसी ने कुछ नहीं कहा। पॉइंट ये है कि जब कश्मीर फाइल रिलीज हुई तो कश्मीर की जो यंग जनरेशन है ना, जो आज की जनरेशन है, उसने एक बार को पलट के ये क्वेश्चन जरूर किया सोशल मीडिया पे, इज इट रियली ट्रू? एंड आई एम श्योर दे आस्क्ड द सेम क्वेश्चन टू देयर पेरेंट्स एंड देन दे रियलाइज कि भाई ये तो सही है। अब जब आप सोशल मीडिया पे जाते हो और एक मोरल हाई प्लेटफॉर्म लेने की कोशिश करते हो, तो ऐसे कैसे आप हाई प्लेटफॉर्म ले सकते हो जबकि आप एक ऐसी जनरेशन से आए हो जो हिंदू जीनोसाइड में इन्वॉल्व रही हो, और ये कश्मीर की जो प्रेजेंट जनरेशन है इसके साथ ये क्राइसिस है। अब कश्मीर का कोई लड़का बाहर आए, बैंगलोर में, पुणे में, और आएंगे तो ऑब्वियसली कोई पूछे उनसे, और पूछेंगे लोग कि भाई तुमने तो हिंदू का जेनोसाइड किया था, योर प्रोबब्ली पेरेंट्स एंड सम मे नॉट बी के। अगर कोई ये कहता है कि इन पिक्चर्स की वजह से वायलेंस प्रोपेगेट हो रही है, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता। लेकिन ये जरूर है कि जो प्रेजेंट जनरेशन है उसके सामने एक क्वेश्चन मार्क जरूर आ रहा है अपनी कम्युनिटी के प्रीवियस जनरेशंस को लेके, कि वर दे दैट रूथलेस, वर दे पार्ट ऑफ द जीनोसाइड। तो वहां पे वो इशू आ रहा है। तो आप क्या सोचते हैं, इस तरह की पिक्चर करने से डू यू थिंक हिंदूज विल फील बैड,
and Muslims will feel defensive, and that is the reason why everybody says कि इस तरह की पिक्चर, everybody means कम्युनिस्ट और कांग्रेस वाले, दे से कि इस तरह की पिक्चर आप ना ही बनाएं तो बेहतर है, और अगर आप बनाए भी तो इंटरप्रिटेशन उसका थोड़ा सा आप चेंज करें। फॉर एग्जाम्पल मोपला के बारे में आप इसको पीजेंट्स का रिबेलियन दिखाइए, उसमें हिंदू जीनोसाइड की आप बात ही ना कीजिए। दैट इज व्हाट ये जो राम सिंबन है ही इज बीइंग टोल्ड। कर्ण कुलकर्णी कैसे करेंगे ये लोग? रियलिटी दिखानी है कि नहीं दिखानी है? एग्जैक्टली सर, अभी अभी आपने कश्मीर फाइल का जिक्र किया, और ये जो बड़ी शंका सबको थी कि कश्मीर फाइल जैसी मूवीज रिलीज होने के बाद में बड़े पैमाने पे हिंसा हो जाएगी अगेंस्ट मुस्लिम कम्युनिटी। एक भी इंसिडेंस नहीं हुआ ऐसा ऐसा। यहाँ तो छोड़िए सर, इंडिया में बाकी कश्मीर में भी नहीं हुआ, या जहाँ पर कश्मीर के आसपास के एरिया में जहाँ पे हिंदू ज्यादा है या मुस्लिम्स कम है, वहां भी नहीं हुआ। रियलाइजेशन जरूर आया सर, जैसे आपने कहा उनकी अभी आए रिसेंटली, मैं 2.5-3 महीने पहले फॉर 2 वीक्स आई वॉज टूरिंग कश्मीर। ओके। तो एक रियलाइजेशन तो आया हुआ है सर। मैं ये नहीं कह रहा था कि उनको शर्म आ रही है, लेकिन उनको ये पक्का भी दे रियलाइज कि दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, क्योंकि ये जो आज की जनरेशन है जिनकी उम्र 30 साल है, उन्होंने तो ये देखा ही नहीं है, या जो उस समय 3, 4, 5 साल के होंगे उनकी उनकी मेमोरी में भी नहीं है। वो तो आज आफ्टर 89-90 के बाद में इतना समय गुजर गया है। तो नाउ दिस देयर ओन जनरेशन ऑल्सो है रियलाइज कि ये ऐसे हुआ था और हमसे गलती हुई है, लेकिन मुंह से कोई बोलता नहीं है, बट रियलाइजेशन है सेट इन। और पक्का ये उन्होंने अपने पेरेंट्स से जरूर पूछा होगा कि क्या ये हुआ था और क्या तुम इसमें इन्वॉल्व थे, क्या तुमने किसी हिंदू को भगाया था। आज भी गाँव के में जो हमारी कैब जाती थी, छोटे छोटे गांव से गुजरती थी, तो वहां पे खाली पड़े हुए घर नजर आते हैं। हमारा ड्राइवर उसको पॉइंट करता था सर, मैं उसका ओके। नाम पब्लिक नहीं लेना चाहता, ही इज फ्रॉम दैट एरिया ओनली। तो ओके। वो साहब, वो ये देखिए साहब, ये हिंदुओं के पंडितों के घर हैं जो छोड़ के गए हैं, यूज टू पॉइंट आउट। तो रियलाइजेशन तो आया है सर कि ये बुरा हुआ। और जहां तक ये मूवीज बननी चाहिए कि नहीं चाहिए, मैंने पहले भी अभी मैंने किया है सर कि दे शुड बी मेड। इवन मोपला रिबेलियन जो है, बचपन में हमने पढ़ा था कि ये एक अंग्रेजों के अगेंस्ट किसानों का मतलब ये था, रिबेलियन था। असलियत तो क्या है तो बहुत बाद में आ गया ये, जो असलियत थी, जो दबा के रखी थी, इफ इट इज बीइंग ब्रॉट आउट, व्हाई नॉट। बहुत बहुत बड़ा एक्चुअली इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो खिलाफत आंदोलन हुआ था, गांधी जी से गलती हुई, बाद में उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, और गांधी जी आई डोंट नो उनका क्या कारण था उस जमाने में कि वो बड़े डिफेंसिव थे मुस्लिम्स को लेके। मतलब हिंदूज को वर्चुअली वो ये कहते थे कि अगर हिंदूज का, मतलब मैं वर्ड्स टू द सेम इफेक्ट कह रहा हूँ, सेम वर्ड्स नहीं कह रहा हूँ, कि भाई अगर मुस्लिम्स का कोई एट्रोसिटीज करते हैं हिंदू के ऊपर तो हिंदू को एक्सेप्ट करनी चाहिए। मतलब आई डोंट नो व्हाई ही वाज सो डिफेंसिव एंड व्हाई ही वाज नॉट फॉर जस्टिस, स्पेशली vis-a-vis हिंदू मुस्लिम रिलेशंस। नाउ अगर आप देखो ये बात हुई 1921 और 1922 में, आप देखो उसके बाद डायरेक्ट एक्शन हुआ कैलकाटा में, और उसमें अगेन यू नो इट वाज अगेंस्ट हिंदूज। पॉइंट ये है कि जब आप इस तरह की रियलिटी को लेके नहीं आते, अगर मोपला हिंदू जीनोसाइड की रियलिटी लेके आते कोई उस टाइम पे, तो फिर वो जो डायरेक्ट एक्शन डे वहां पे हुआ था ना, वो नहीं होता। और अब हालत ये है कि जब इस तरह की रियलिटी आ रही है, तो मुस्लिम्स का एक पर्टिकुलर क्लास जरूर है जो ये रियलाइज कर रहा होगा कि अब हमारी प्रीवियस जनरेशन की ही सही मगर हमारी पोल खुल रही है। और उस टाइम पे हमने जो नारे लगाए, जिस तरीके से हमने जीनोसाइड किया, ऑब्वियसली उनके बच्चे भी उनसे सवाल पूछेंगे, और अगर कोई लेसन्स लेने हैं तो वो फिर लेसन्स उनको लेने चाहिए। यानी अली अकबर या राम सिंबन ने कहा कि जो नारे तब लगते थे वो अब लगते हैं, और जब उन्होंने रिसर्च की थी उस टाइम पे लोगों से पता चला कि हमने तो वो वाली तलवार भी अभी तक अपनी प्रिजर्व करके रखी हुई है। मतलब उसका मतलब था कि हम चाहेंगे तो अभी भी उसको यूज करेंगे। तो माय पॉइंट इज कि जब इस तरह की रियलिटी आएगी, मैं ये नहीं कहता कि एक जगह ट्विटर पे किसी ने ये भी लिखा हुआ है कि इसकी वजह से हिंदूज मोटिवेट होंगे मुस्लिम्स के अगेंस्ट में वायलेंस करने के लिए, बट द फैक्ट इज कश्मीर फाइल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। और दूसरी बात, इस फैक्टर की वजह से हम रियलिटी को दबा के बैठे क्या? कर्ण कीर्ति,
सर बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। जो भी सच है उसको सबके सामने लाना चाहिए। उसको छिपाने का कोई भी एक्सक्यूज एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। अगर कोई ये बताता है कि कश्मीर फाइल से दंगे हो जाएंगे, जो कि एक भी नहीं हुए, या मोपला इंसिडेंट्स की फिल्म से दंगे हो जाएंगे, दंगे भारत में होते हैं नुपुर शर्मा द्वारा एक सच बात बोलने पर सर तन से जुदा होने की नारे लग जाते हैं और कम से कम 4 5 6 लोगों की जान चली। ये जो फिल्म को बैन करने में या फिल्म को रोकने की बात करते हैं, वो कोई भी इन इंसिडेंट्स को क्रिटिसाइज नहीं करता। इन इंसिडेंट्स के बारे में उनके मुंह सिले रहते हैं। इससे पता लगता है कि वो ये सब किस मानसिकता से इन तरह की फिल्मों को रोकने की बात कर रहे हैं। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, वो है मुस्लिम वोट बैंक का फायदा उठाना। और मेरे को ये समझ में नहीं आता कि मुस्लिम जो आबादी है हमारी, उनको क्यों नहीं समझ में आता कि ये सिर्फ उनका वोट बैंक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे कि उस तबके की तरक्की हो सके, उनको पढ़ाई की तरफ ले जाया जाए। वो भी उतने ही जहीन है जितने की बाकी हिंदू या ईसाई या और लोग तबके के युवक हैं। अगर उनका सही तरीके से शुरू से ही उनका ध्यान अगर पढ़ाई की तरफ रखा जाए, तो मेरे को नहीं लगता कि कुछ ही सालों में ये तरक्की कर सकते हैं। लेकिन ये जो इनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं, ये इनका पूरा मकसद ये है कि किसी तरह से मदरसों में पढ़ते रहें, जहां पर इनको सिर्फ जिहाद की बातें सिखाई जाएं, इनको किसी तरीके से ऊपर ना आने दिया जाए। बिकॉज जब बंदा पढ़ जाता है, पढ़ लिख जाता है, तो वो समझने लगता है। फिर वो सवाल करता है कि भाई आपने हमारे भले के लिए क्या किया। ये चाहते नहीं है कि ये सवाल इनके सामने आए। तो इसीलिए ये सब सिर्फ इनकी एक स्टंट है कि वो वोट बैंक बना रहे। बस ये इनका एक तरीका है, और इसके अलावा इनका कोई भी उद्देश्य नहीं है। और ये फिल्म बिल्कुल बननी चाहिए, जो जो सच्चाई के इंसिडेंट्स हैं वो सब जनता के सामने आने चाहिए। बिल्कुल कर्ण कीर्ति, सही बात है। अब देखो, दो चीजें हैं इसमें। एक तो जब सच्चाई आएगी तो जो हिंदूज हैं वो भी वाइज होंगे, और जो बिल्कुल। मुस्लिम्स हैं वो भी वाइज होंगे। मोपला के बाद भी आप देखो तो डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, उसके बाद भी पार्टीशन हुआ। अगर उसी टाइम पे रियलिटी आ जाती सामने, तो ये सिचुएशन शायद हम अवॉइड कर सकते थे। और जब हिंदू वाइज होंगे, तो ऑब्वियसली मुस्लिम्स को या बाकी कम्युनिटी को भी ये लगेगा कि नाउ देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि फ्यूचर टाइम पे कभी ना कभी अगर हम आज की डेट में कोई गलती करेंगे, तो फ्यूचर में वो एक्सपोज होगी। जैसे कश्मीर फाइल ने एक्सपोज किया है किसी जनरेशन को, उसी तरीके से जब ये मोपला के ऊपर जो जिनोसाइड के ऊपर जो पिक्चर आ रही है, ये एंश्योर करेगी कि जो वहां पे जो केरलाइट मुस्लिम्स या साउथ मालाबार के इन पर्टिकुलर जो मुस्लिम्स थे, उन्होंने जो किया वो किसी न किसी टाइम पे एक्सपोज होंगे फ्यूचर में। और जब वो एक्सपोज होंगे तो नेचुरल इनकी प्रेजेंट जनरेशन भी एक्सपोज होंगी। तो उससे क्या होगा, जो प्रेजेंट सेटअप है ना इनकी लीडरशिप का, वो रियलाइज करेगा कि भैया अब इट कैन नॉट बी ए वन वे ट्रैफिक। इट कैन नॉट बी कि आप वो तलवार रखो और बाकी लोग फिर तलवार ना रखें। इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। कर्ण कुलकर्णी, योर पार्टी कमेंट ऑन दिस एंड देन वी क्लोज। सर, इसमें जो अभी खनन कीर्ति ने पॉइंट बताया था, मुझे ये लगता है कि ऐसी मूवी जब बनती है और इसका जब विरोध होता है, तो दिस इज उसकी वजह है सर एक फियर फैक्टर उसको क्रिएट करना इन द माइनॉरिटी कम्युनिटी। मतलब माइनॉरिटी तो अब कहा नहीं जा सकता, इन द मुस्लिम कम्युनिटी। तो उनको अननेसेसरीली एक फियर फैक्टर करना कि देख लियो, अब इस तरह की फिल्में बन पड़ी है, अब हिंदू आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। ये भी एक वोट बैंक पॉलिटिक्स का हिस्सा है। और ये फिल्में जब बनती हैं, तो जो जन जागृति होती है, उसमें कोई आज तक तो ऐसे तलवार लेके कोई हिंदू निकल नहीं पड़ा कि चलो अब ये हुआ है। ना कश्मीरी पंडितों ने कहा भी है ऐसे। वो तो अपने घर वापस जाना चाहते हैं, बट वो खुश है कि किसी न किसी ने असली कहानी दुनिया के सामने लाई है। तो ये फियर फैक्टर मुस्लिम कम्युनिटी ने अपने दिमाग से, दिल से निकाल देना चाहिए। और ये जो मूवीज बन रही हैं, उसको उसी तरीके से नजरिए से देखना चाहिए कि ये सच्चाई है, दिस इज हिस्ट्री। ये कोई बॉलीवुड का मसाला मूवी नहीं है, इतिहास बताया जा रहा है और उसको समझना चाहिए।
और साथ में उन्हें प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई भी करना चाहिए कि आपने जो बिल्कुल गलती वहां पे की है, इसका मतलब ये है नहीं है कि आप उसी स्ट्रेटेजी के साथ और उसी गलती के साथ बगैर एक्सपोज हुए रह जाओगे प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में। यानी कि उस टाइम पे जो आप नारा लगा रहे थे, और आप सोचो कि आज भी आप शर्त अनुसूचिता करोगे और वो सब नारे आप जब लगाओगे, तो ऐसा नहीं होगा कि आप एक्सपोज नहीं होगे। Basically they have to be told and they should realize कि reality will come out। उस जमाने में 1920 में प्रॉब्लम उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह की रियलिटी आज आप देखो तो कितने सालों बाद एक्सपोज होगी, और उनकी जो कम्युनिटी है उससे वो क्वेश्चंस अगर बाकी लोग नहीं पूछेंगे, उनके बच्चे पूछेंगे उनसे। एक मेरा पॉइंट था सर कि हाँ जैसे ये मूवी के बारे में बोलते हैं, देयर हैव बीन हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, सैकड़ों किताबें हैं सर पार्टीशन के ऊपर। बिल्कुल खुलकर उन्होंने इसका डिस्कशन किया, नॉट मतलब सिर्फ इंडियन ऑथर्स नहीं, ब्रिटिश ऑथर्स भी हैं, दो तीन अमेरिकन ऑथर्स भी हैं जिन्होंने इसके ऊपर किताब लिखी है। तो इन मूवीज को भी उसी तरह देखा जाना चाहिए। जो विजुअल इफेक्ट होते हैं ना, उनका इम्पैक्ट पब्लिक के ऊपर बहुत ज्यादा ज्यादा। पड़ता है। हाँ वो ज्यादा पड़ता है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ सर कि लुक एट इट एज ए बुक, एट द या मूवी। जब जब इतिहास इतनी सारी किताबें हैं, उसको आपको तकलीफ नहीं है, वो पर्दे पर आते ही आपको तकलीफ क्यों हुई? क्योंकि या उसका रीच ज्यादा हो गया। नहीं, नेचुरली आदमी कोशिश करता है ना कि अपनी गलती कम से कम एक्सपोज हो। हिस्ट्री में ये सब तो होता ही है कि अपने अपने आप को बढ़ा चढ़ा के दिखाना। कौन मतलब देखो, आप वायलेंस कर सकते हो, लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता कि कल की डेट में ये पता चले कि आपने जो वायलेंस की उसका कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं था। नो नो कम्युनिटी वांट्स दैट। और आप देखो तो जितने भी ये जिनोसाइड हुए हैं, इसमें हु वर द सफरर्स? मेजोरिटी कम्युनिटी हिंदूज। आपने देखा कि मुस्लिम्स का कोई जिनोसाइड हुआ है कि उस तरीके से? डायरेक्ट एक्शन डे लगा लो, आप नोआ खली लगा लो, आप मोपला लगा लो, आप कश्मीर लगा लो। तो ऑब्वियसली अब वो टाइम आ गया कि इस तरह की पिक्चरें बना के आप उस तरह के जो ट्रूथ है उसको आप सबके सामने लेके आइए और लोगों को लेसन दीजिए कि पार्टनर ये अब जरा पॉसिबल नहीं है। नाउ पीपुल आर गेटिंग नियर टू द ट्रूथ। फैक्ट ये है कि हिस्ट्री, सही हिस्ट्री लोगों को बताने की जरूरत है, जिससे प्रेजेंट जनरेशन से एक लेसन ले सकें उनके ऊपर। आई एम वेरी श्योर कि अगर मोपला हिंदू जिनोसाइड की बात उस जमाने में रियलाइज होती और सही लेसन लिए जाते, तो आई गिव यू गारंटी कि जो डायरेक्ट एक्शन डे कलकत्ता में हुआ था और जिसमें इतने सारे हिंदूज मारे गए थे, वो नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदूज किसी तरीके से ये सोचें कि नाउ दिस द टाइम फॉर रिवेंज, बट द फैक्ट इज everybody is required to take the right lessons and everybody is required to be on the high moral ground। अगर हिस्ट्री में ये नहीं होगा तो फिर ऑब्वियसली किसी न किसी जनरेशन को जवाब देना पड़ेगा। और वो जवाब आज की डेट में अगर कश्मीर की आप बात करें तो उन लोगों को देना पड़ रहा है जो भी प्रेजेंट जनरेशन है, और यही बात केरला में भी होगी। आई गिव यू गारंटी कि केरला में जो मुस्लिम्स की प्रेजेंट जनरेशन है, अगर वो ये रियलाइज नहीं कर रही कि हाँ एक गलती हुई है, वो ठीक है, अगर आपका कोई जेन्युइन कॉज है देन इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट इश्यू। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी कम्युनिटीज का जीनोसाइड करें और फिर आप सोचें कि आप जो है हाई मोरल ग्राउंड पे भी आ जाएंगे। दैट द क्वेश्चन they have to reply। Thank you so much। I hope you like this। Please like, share and subscribe। Thank you।